वेल, होम मेकिंग इज़ एन आर्ट और ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें आए दिन हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। साथ में विश्वास भी है कि इस आर्ट में हम एक दिन परफेक्ट भी होंगे। अब परफेक्ट तभी होंगे जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस जो बिल्कुल आपसे और आपके घर से रिलेट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपके होम मेकिंग की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान बना देगी। प्लस इस वीडियो को पूरा देख के आप अपने बहुत सारे पैसे को भी बचा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरे घर में एक बर्थडे पार्टी थी, तो इस तरह के सेलिब्रेशन के पैकेट मेरे घर पे आए थे। तो चॉकलेट तो मैंने और आरव ने मिलकर पूरा खा लिया। सोचा कि जब कंपनियां इन्हें बनाने का भी पैसा हमसे लेती है तो इन्हें क्यों फेंके, और इनका एक बहुत ही अच्छा फ्री कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। हमारे घर में बच्चे रहते हैं, उनके स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम रहते हैं जिन्हें हम इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पर मैंने रबड़ लिया है, यानी इरेजर, जो बहुत सारे आरव के हैं। और अब इस तरह का डेकोरेटिव यहाँ पर उसके पास शार्पनर था, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ लगा रही हूँ। देन आरव को अभी इस तरह का नया बुलेट वाला गन मिला है, जिसकी बुलेट मैंने सारी आरव को नहीं दी है, कुछ संभाल के रखा है और कुछ आरव को खेलने के दिया है। अगर मैं एक ही बारी उसे सारे बुलेट दे दूंगी तो 2 ही दिन में सारे बुलेट बेड के नीचे मिलेंगे। उसके बाद स्टेपलर हो गया, और इस तरह का एक्स्ट्रा मेरे पास शू लेस था जिसे मैं अच्छी तरह से सिक्योर करके रखती हूँ ताकि समय पर ये मुझे मिल सके। नेक्स्ट कुछ स्टेशनरी के ज़रूरी आइटम हो गए, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रख देंगे। और अब आरव के कुछ यहाँ पर वैक्स कलर है तो उसे यहाँ पर अरेंज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी कॉस्ट, जीरो कॉस्ट में हमने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लिया है। अपने स्टेशनरी के आइटम को आप इस तरह से अरेंज करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर घर की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो हम उसे पूरी तरह से खत्म किए बिना ही उसका नया पैकेट निकाल लेते हैं। क्योंकि इस तरह से टैप करके निकालना, कभी हमारे पास समय नहीं रहता है या कभी हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो इसलिए हम अपना नया पैकेट को निकाल देते हैं और इस पैकेट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब से आप क्या करें कि यहाँ पर आप कोई भी लीड वाला डब्बा ले ले। ध्यान रखना है कि आपको लीड लगा हुआ डब्बा लेना है, और इस लीड लगे डब्बे में आप अपने जो बचे हुए बॉडी लोशन का डब्बा है उस चीज़ों को आप यहाँ पर रख दें। जरूरी नहीं है कि ये हैक आप बॉडी लोशन के साथ ही ट्राई करें। आप इस चीज़ को शैम्पू के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप अपने कोई मेकअप प्रोडक्ट के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। और कुछ देर इसे एज इट इज़ रखने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर बॉडी लोशन जमा हो गया है, जो 2 दिन का लगभग है। और इस तरह से मैंने अपने 2 दिन के बॉडी लोशन के पैसे को बचा लिया है। और ये जो डब्बा बचा है आप उसे फेंके नहीं। मैं इस डब्बे से नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बहुत ही ईजी DIY बनाना भी बताऊंगी। अगर आप टी टाइम स्नैक्स को बाहर से खरीद के लाते हैं तो आपको हर हफ्ते या 15 दिन में खरीद के लाना पड़ता होगा। प्लस वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी रहती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बार बार तेल को हीट करके बनाई जाती है। इसलिए मैं घर पे ही टी टाइम स्नैक्स बनाती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह के नमक पारे, और जिसे हम घर पे नमकीन भी कहते हैं। बट नमकीन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे बनाया जाए वो मैं आज आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप मैदे को लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या कोई भी कप से मेजर करके डालें। और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पर अजवाइन लिया है। अजवाइन को हम इस तरह से मसल के डालेंगे तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने काला जीरा को लिया है। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मोयम जो होती है, यानी खस्तापन कोई भी स्नैक्स में जो आता है वो सही मोयम डालने से आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर मैं आधे कप रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी। और फिर भी आपको मेजरिंग समझ ना आए या आप सही से ना कर पाए तो जब आप सारी चीज़ों को मिक्स करें सबसे पहले तो आप इस तरह से गांठे बना के देख ले। अगर वो सही तरीके से गांठे यहाँ पर बन रही है, यानी आपने इसमें सही तरीके से मोयम को डाला है। अब यहाँ पर पानी की हेल्प से इसका सेमी टाइट डो हम तैयार कर लेंगे। और चूंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आज बना रही हूँ, लगभग 1 महीने का बना रही हूँ, तो नीचे काउंटर टॉप में ही इसे बनाऊंगी। काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह का एक मैदे का लोई को लिया है और इसे सिंपली बेल लेंगे। और जिस भी शेप में आप नमक पारे को खाना चाहते हैं उस शेप में आप इसे कट कर ले। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। और इसे डायमंड शेप में मैं कट कर रही हूँ।
और क्या, अब इसे गर्म तेल में हम छान लेंगे। और मेरे घर पे नमक पारे सारे बहुत ही ज़्यादा क्रंची खाना पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसे ब्राउन करती हूँ। आप चाहे तो इसे कम ब्राउन करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक महीने का टी टाइम स्नैक्स मैंने बना के तैयार कर लिया है। वेल, इसे एक एक करके तेल में देने के बजाय आप इसे इस तरह से उठा के भी दे सकते हैं। गर्म तेल में जब ये जाएगा तो सारे नमक पारे अलग हो जाएंगे और यहाँ एक भी चीज़ इसमें चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो इस तरह से टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। वेल, अभी मैं अपने घर गई थी और जब हम कोई वैकेशन या घर जाते हैं तो इस तरह के पाउच में अपने मेकअप के आइटम को ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। और होता है ना कि जब हम जाते हैं तो सारे सामान हमारे बिखर जाते हैं, सारे सामान हमारे अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को आप एक बार वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दे। ऐसा करने से आपका ही काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने चूड़ी वाले बॉक्स में सारी चूड़ियों को लगा दिया है, इयररिंग्स वाले बॉक्स में सारे इयररिंग्स को रख दिया है। और इस तरह का मेरे पास एक डेट्स का डब्बा था जिसपे मेरे जो इसेंशियल मेकअप के आइटम होते हैं या लिपस्टिक वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ। और इस तरह का नो कॉस्ट का इयरिंग DIY आप लोग को मैंने पहले ही शेयर किया है, जो मैंने वेस्ट चूड़ी से बनाया था। और इसमें मैं अपने डेली वेयर में यूज आने वाले इयरिंग्स वेयर को रखती हूँ। वेल, जब आप भींगे कपड़े को हैंग करते हैं और उसके बाद जो उसका क्लॉथ पिन होता है, अगर आप उसे एज इट इज या तो रस्सी में या तो अपने ग्रिल वगैरह में लगा के रख देते हैं तो धूप, पानी, बरसात के कारण आपके क्लॉथ पिन काफी जल्दी खराब हो सकते हैं। उन्हें वहां पर छोड़ने के बजाय आप इस तरह का एक एम्ब्रॉयडरी हुक ले ले और उसमें सारे क्लॉथ पिन को आप लगा के रखें। ऐसा करने से सारी चीजें ऑर्गेनाइज तो रहती है, प्लस आपके क्लॉथ पिन की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतने सारे कामों को निपटाने के बाद मैं गई थी ग्रोसरी कुछ सामान को लाने यहाँ पर, और अच्छा खासा यहाँ पर मैंने शॉपिंग कर लिया है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम सामान को घर पे लेके आते हैं तो उसे 2 से 4 दिन कैरी बैग में रखने के बजाय आप एज सुन एज पॉसिबल उन्हें जगह पे रख दे। क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि आपने क्या खरीदा है, आपके घर में क्या चीजें हैं। और अगर आपने इसे कैरी बैग में एज इट इज छोड़ दिया तो घर पे एक विजुअल क्लटर भी पैदा होते रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को रखने के बाद, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर में चीज़ों को रखने के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे मेरे ग्रोसरी की चीज़ें बची हुई थी और मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था। और अब भी मैं कोई ऑर्गेनाइजर में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने जब अपने घर के चारों तरफ नज़र दौड़ाया तो मुझे इस तरह का एक बॉक्स मिला। ये एक टिफ़िन बॉक्स है और ये एज इट इज़ मेरे घर पे रखा हुआ था। जब इस तरह के बॉक्स आते हैं तो मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ और जब इसका समय आता है, जब इसका यूज़ करना रहता है, तब इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और इसके अपर पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसमें एक हैंडल भी दी गई है जिसे हम खोल के निकाल देंगे। इस हैंडल को फेंके नहीं, इस हैंडल का आप अपने घर पे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं आपको कभी आगे बताऊंगी। तो अब मैंने क्या किया है कि इस तरह का एक वेस्ट मेरे पास टी शर्ट था जिसका कलर जा चुका है, जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, उसे मैं इसमें लगा दूंगी। तो इस तरह से जब हम इसे लगाएंगे तो विदाउट एनी कट, विदाउट आप कैंची का यूज़ किए, बिना किसी कट को लगाए हुए आप अपने ऑर्गेनाइजर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। नीचे की तरफ प्लेन सरफेस देने के लिए यहाँ पर मैंने ग्लू गन से सारी चीज़ों को स्टिक कर दिया है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बस अपने बालों को समेट के अपने कामों में मैं लग गई हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का डब्बा रहे तभी आप इस DIY को बना सकते हैं। आपके घर में इस तरह का कोई भी डब्बा हो, चाहे वो अमेज़ॉन का डब्बा हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का डब्बा हो, आप उन सारी चीज़ों से अपने DIY को बना सकते हैं। तो बातों बातों में मेरा 0 कॉस्ट में एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। वेल, ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर है। आप इसे कपड़े रखने में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ग्रोसरी के सामान रखने में यूज़ कर सकते हैं। वेल, इसकी ज़रूरत मुझे अभी ग्रोसरी के आइटम को रखने में है, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रख रही हूँ। और इन्हें रखने के बाद मैं इसे ठीक अपने जहाँ मैं अपने राशन के सारे आइटम को रखती हूँ उसे मैं यहाँ पर लगा दूंगी। वेल, होता ये है कि जब डब्बा घर पे आता है तभी हमें समझ नहीं आता है कि इनका क्या करना है और हम उसे फेंक देते हैं। बट आप उन्हें संभाल के रखें और अपनी ज़रूरत के अनुसार जब उसका समय आए तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस हमेशा मिलती रहे। एंड यस, कमेंट करना ना, आपके कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।